हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम। हम लोग बात करते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान बचपन से भक्ति कर रहा था, नाम जप करता था, अपने जीवन में बहुत समय तक नाम जप कर रहा था, भक्ति कर रहा था, भक्ति मार्ग में था। लेकिन अचानक से उसके अंदर गुस्सा बढ़ गया, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया, फिर गाली गलौज करने लगा, फिर उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। ऐसा क्यों होता है? जैसे हम जब शुरुआती दौर में नाम जप करना शुरू करते हैं, भक्ति मार्ग में आते हैं, चाहे हमारी उम्र 15 साल हो, चाहे 10 साल हो, 10 साल 15 साल से अगर हम अपने भक्ति और नाम जप शुरू करते हैं, मान लीजिए कि आपको 5 साल 10 साल हो गए, मान लीजिए 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। अब 25 साल पे क्या होता है कि एक तो हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, हमारे अंदर जो भटकाव होता है, उसका जो सोर्स होता है वो बढ़ जाता है। मतलब भटकाव हमारे जीवन में बढ़ने लगता है, हम उलझने लगते हैं, हम इधर उधर भटकने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमें गलत ग्रुप मिल जाता है, गलत दोस्ती मिल जाती है, या कभी कभी हम ऐसा होता है कि ऐसे माहौल में होते हैं तो अचानक से उसका प्रभाव पड़ने लगता है। वैसे जो भक्ति नाम जब कर रहा होगा उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा, भगवान उसकी हर पल रक्षा करते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत गुस्सा कर रही हूँ, गाली दे रही हूँ, या मेरे साथ बहुत फ्रस्ट्रेशन, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे में क्या है कि आपका नाम जब छूट जाता है, भक्ति छूट जाती है। लेकिन उस समय पे अगर हम डटे रहें, उस समय अगर हमारी प्रार्थनाएं मजबूत रही, क्योंकि अब भगवान हमारे थोड़ा सा और करीब आना चाहते हैं। अब प्रभु कहते हैं कि थोड़ा अपने आप से जुड़ना सीखो, अपने अंतरात्मा से जुड़ना सीखो, तो इसीलिए वो चीजें होने लगती हैं। जैसे मान लो कि आप 15 साल की उम्र में आपने भक्ति करना शुरू करा, नाम जप करना शुरू करा, अब आपकी उम्र हो गई 25 साल। अब यहां पे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप से जोड़ा जाता है, आपको अवेकन करने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, आपको अपने आत्मा से जुड़ने के लिए, कि अब आपकी आत्मा पहचाने कि इस धरती पे क्या करने आई है। अब आपकी आत्मा को सही रास्ता दिखाना है, अब आपकी आत्मा में जो जो भी नेगेटिविटी है वो सब बाहर निकालनी है। तो क्या होता है कि ऐसे में बहुत चीजों से मन कटने लगता है, तो हम जो नाम जप कर रहे होते हैं, भक्ति कर रहे होते हैं, इससे हमारा मन टूटने लगता है। बहुत लोगों का ऐसा कंप्लेंट रहता है कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपके जो कुछ आत्मा में दबी हुई जो इमोशंस हैं, कुछ आपकी कर्मों की वजह से, कुछ आपने कुछ भी किया होगा जो अंदर, क्योंकि अगर हम किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं रखा हुआ है, खाता नोटेड है वो चीज हमें। अब इसमें क्या होगा कि जो लोग भक्ति मार्ग में होते हैं उनके लिए क्या होता है कि उनकी जो भक्ति और नाम जप होती है वो कहीं ना कहीं छूटने लगती है या स्लो डाउन हो जाती है। पहले बहुत मन लगता था, अब मन नहीं लगेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि भगवान कहते हैं प्रार्थना करो, थोड़ा माफीनामा करो। जैसे कि हमें सबसे पहले माफीनामा पे ध्यान देना होता है, फॉरगिवनेस, कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, लेकिन मेरे से नाम जप मत छुड़वाइए, मेरी भक्ति को मुझसे मत छीनिए। कोई छीनता नहीं है। क्या होता है कि हमारी जो कर्म होते हैं ना, वो चीज एकदम से सामने आने लगती है, तो हम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं, हमारा मन कट जाता है। लेकिन इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तब भी प्रभु आपके साथ हैं, बस वो आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। तो वो देखते हैं कि ये इसके साथ अगर मैं इतने सालों तक था तो अब ये मेरे पास किस तरीके से आएगा। एक तरह से आप कह सकते हो कि आपको जांचा जा रहा है। तो उस समय पे प्रार्थना बढ़ा दो, अपनी नाम जप की शक्ति, अपनी नाम जप को बढ़ा दो। जितना नाम जप आपकी तीव्र गति से चलेगा, उसकी वाइब्रेशन जितनी स्ट्रांगली आप फील करोगे, उतनी आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, उतनी आप वाइब्रेशन आपकी हाई होगी, एनर्जी आप हाई होगी आपकी। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। उठना, सुबह उठते ही प्रार्थना करनी है, हमें फोन नहीं पकड़ना है। मोस्ट ऑफ द लोग, 90% से ज्यादा लोग आजकल क्या कर रहे हैं, उठते ही फोन चलाते हैं। नहीं, 5 मिनट बाद चलाओ फोन, किसी को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो शुरू के 5 मिनट हैं, उठते ही क्रॉस लेग करके बेड पे बैठ जाना, अपने बिस्तर पे बैठना है और वहीं पे हाथ जोड़ के प्रभु को याद करना है, प्रार्थना करनी है, अपने गुरुदेव को प्रार्थना करनी है, जिनको भी हम मानते हैं, जिनसे भी जुड़े हैं, उनकी प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी भक्ति, मुझे नाम जप करने की आज भी हिम्मत देना। अगर मेरे से ये चीज टूट रही है या मेरा ये शेड्यूल टूट रहा है तो मुझे क्षमता दीजिए कि मैं इस शेड्यूल को मेंटेन कर पाऊं और अच्छे से अपने आप को मार्गदर्शन दे पाऊं। ऐसे आप प्रार्थना करते हो और माफीनामा मांगिए कि प्रभु अगर मुझसे कोई गलती हुई है, जाने अनजाने मैंने किसी के लिए बुरा भला बोला हो या कोई भी मैंने ऐसा पाप कर्म करा हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आप जब प्रार्थना करते हो ना, तो प्रार्थना में जितनी शक्ति है, जितना बल है, उतना कहीं नहीं है। क्योंकि प्रार्थना करने में आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हो, आप आवाज लगाते हो। जो लोग कहते हैं कि मुझसे प्रभु छूट रहे हैं या मेरा नाम जब छूट रहा है, वो छूट नहीं रहा है, वो आपको और गहराई में बुलाने के लिए किया जा रहा है, आपको गहराई में उतारने के लिए, कि अब आप और गहराई में उतरने वाले हो।
अब आप अपने आत्मा को समझोगे कि वो क्या चाहता है। अभी तक आप जैसे जिए जिए, लेकिन अब आपको एक सही रास्ता दिखाना है। तो ऐसा होता है, और ये एक बार ही सबके साथ होता है। जब भी होगा, कोई बात नहीं, भटकोगे, रास्ता दिख जाएगा। पर प्रभु आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। वो आपको मार्गदर्शन तब भी करते हैं, तब भी आपको आगे बढ़ाते हैं। तो जिनके अंदर थोड़ी सी अशांति है, जिनके अंदर ऐसा लगता है कि यार मैं प्रभु से दूर क्यों हो रही हूँ, मेरे अंदर एक बहुत उलझन सी है, उस उलझन में प्रार्थना करना शुरू कर दो। समझो, उस चीज को समझो कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। जितना अपनी गहराई से जुड़ते जाओगे, अपने आप से जितना कनेक्ट हो जाओगे ना, उतना लोगों से डिस्कनेक्ट होते जाओगे। फिर लोगों की बातें उतनी आपको पसंद नहीं आएंगी। आपको अपनी अंतरात्मा में मार्गदर्शन मिलने लगेगा, ध्यान होने लगेगा, आपका नाम जप होने लगेगा, आपका प्रभु से कनेक्ट करने लगोगे। बहुत पावर है, बहुत बहुत पावर है। आप करके देखो, बहुत पावर है। कोई चीज मत मांगना, कुछ डिमांड नहीं करना, बस प्रभु से इतना कहो कि प्रभु जिस भी अभी स्थिति में हूं, बस मुझे इसके लिए रास्ता दिखाओ, बस मुझे इसके लिए सही मार्गदर्शन दो कि मेरे कर्म ना बिगड़े, मेरी भक्ति ना छूटे, मेरा नाम जप ना छूटे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की।